अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज हम आपको बताएंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रॉब्लम में आपने क्रिटिकल रीजन कैसे लोकेट करनी होती है, जो कि बड़ी एक मुश्किल किस्म की कॉम्प्लिकेट सिचुएशन। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें समझ नहीं आती कि हाया हमारा टेस्ट जो है उसमें क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों एंड्स पे आएगी, कर्व के वन साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे आएगी। इसका हमने डिसीजन कैसे लेना होता है? तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो हम बड़ी आसान अल्फाज में एक ट्राइग्रामेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आपके सामने जो है वो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात आप अपने जहन में सेव कर लें कि आप जब भी क्रिटिकल रीजन का फैसला करेंगे, जब भी आप क्रिटिकल रीजन बनाने जाएंगे, तो याद रखिएगा आपने अपने प्रॉब्लम में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को गौर से देखना है। मेरा मतलब ये है कि आपकी जो क्रिटिकल रीजन की शेप है वो प्योरली 100% डिपेंड करती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को गौर से देख के आपने फैसला करना है कि आया मुझे जो क्रिटिकल रीजन है वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक की दोनों एंड्स पे लोकेट करनी है या वन पे लोकेट करनी है। अगर वन पे करनी है तो आया वो राइट पे करनी है या फिर लेफ्ट पे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो H1 है, अगर आपके पास आ जाता है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल का मतलब ये है कि आपके पास जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों एंड्स पे लोकेट होगी, राइट पे भी लोकेट होगी और आपके पास क्रिटिकल रीजन लेफ्ट पे भी लोकेट होगी। नॉट इक्वल का मतलब है आपके पास टू टेल टेस्ट है, टू साइडेड टेस्ट है, and critical region should be located on both sides of the sampling distribution of test statistic। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल ले देते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो मार्कर मैं इस्तेमाल करूं इसकी प्राइस जो है वो 20 नहीं है, तो आपके माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे, ये तो 20 से इसकी प्राइस ज़्यादा होगी या 20 से इसकी प्राइस बिलो होगी। इसीलिए नॉट इक्वल में चूंकि कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम क्रिटिकल रीजन को दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है आपको? तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल रीजन का साइज क्या होगा, अल्फा बाय 2, क्योंकि हाफ अल्फा हमने राइट साइड पे लोकेट किया और हाफ अल्फा हमने लेफ्ट साइड पे क्या किया, मर्ज कर दिया। अब आते हैं आपके सेकंड केस की तरफ। अगर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आ रहा है म्यू इज लेस देन जीरो, लेस देन का साइन, अगर आप बैठे हो और लेस देन की तरफ अगर आप इशारा करें तो लेस देन का मतलब आपका लेफ्ट हैंड है। इसका मतलब है कि आपकी जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लोकेट हो रही है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक के लेफ्ट साइड पे आपने अपनी क्रिटिकल रीजन को क्या करना है, लोकेट करना है। लेफ्ट साइड मीन लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड मीन लेफ्ट साइड ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक पे आपकी क्रिटिकल रीजन लोकेट होगी। क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फा को दो हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूरा अल्फा आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो एरिया है इसको हम एक्सेप्टेंस रीजन के नाम से जानते हैं। ये दोनों एरियाज जो होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, हमारे पास लास्ट केस आ रहा है, आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ रहा है म्यू इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर मीन राइट साइड, आपका राइट हैंड। तो इसमें आपकी जो क्रिटिकल रीजन होगी वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक के राइट साइड पे जो है वो लोकेट की जाएगी। कर्व के राइट साइड पे आपकी क्रिटिकल रीजन लोकेट की जाएगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन का जो है मसला नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, हमारे पास यहाँ पे साइज अल्फा आ रहा है, इसको हम साइज ऑफ द टेस्ट भी कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन का पोर्शन आ रहा है येलो, और ये हमारे पास कौन सा पोर्शन आ रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन का। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है अगर क्रिटिकल रीजन में गिरती है आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में गिर रही है तो आपका एच नॉट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। एक ज़रूरी बात, अगर ये जो ये पॉइंट है ना, ये स्पेसिफिक पॉइंट, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर आ जाती है क्रिटिकल पॉइंट के, क्रिटिकल वैल्यू के, तो याद रखिएगा फिर भी आपका एच नॉट क्या होगा, रिजेक्ट होगा। एक्सेप्टेंस के लिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इस पॉइंट से लेस होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1.96 आ रहा है, तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू भी 1.96 आ गई तो आपका एच नॉट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रीजन में गिर जाएगा। ठीक है, तो डियर्स मुझे उम्मीद है कि जो कंफ्यूजन है कि हाउ टू डिसाइड वेदर द टेस्ट इज वन साइडेड टेस्ट और लेफ्ट साइडेड टेस्ट, ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।